अभी हमारे घर के बाहर ना एक दही भल्ले वाला आता है, उससे मैंने दही भल्ले और गोलगप्पे लिए हैं। देखो, अभी मैं इसको खाऊंगी क्योंकि गर्मी में ना यही चीज़ें होती हैं जो आप खा सकते हो। ज़्यादा मतलब रोटी वोटी खाने को मन नहीं करता। ये अच्छे से बनाता है, इसका पानी वानी अच्छा होता है, इसलिए मैं इससे ले लेती हूँ। मैं पहले वीडियो शूट करने लगी थी तो क्या हुआ कि वो आ गया भैया, फिर मुझे कट करके तो ये सब चीज़ें लेके दोबारा बैठना पड़ा। तो आज का जो मेरा टॉपिक था ना, वो ये था कि जो मैं आजकल देख रही हूँ कि लड़कियों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, और माँ बाप की ज़्यादातर इच्छा होती है कि उनकी बेटी किसी बड़े वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर से शादी करे या फिर फॉरेन में रहता हो, और फिर उनको करोड़ों रुपया साथ में दे देते हैं, और फिर गाड़ियाँ भी देते हैं जो आजकल टेंटों में सजा सजा के गाड़ियाँ खड़ी करते हैं शो ऑफ के लिए। मैं वैसे इनके बिल्कुल अगेंस्ट थी, लेकिन आज लोग भुगत भी रहे हैं। मैं ये देख रही थी कि कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड ज़्यादा बढ़ रहा है इस चीज़ का, और सारी शो ऑफ है और कुछ भी नहीं है। तो माँ बाप को अक्ल सीख लेनी चाहिए। टाइम आ चुका है। डॉक्टर, इंजीनियर और इन सब वकीलों के पीछे मत भागो। कोई नॉर्मल सा लड़का भी लेने की कोशिश करो ना, जो हार्ड वर्किंग हो, जिसकी 30-35 हज़ार तनख्वाह हो, और जो स्ट्रगल कर रहा हो, और आपकी बेटी भी उसके साथ जाकर स्ट्रगल करे, तब तो ज़िंदगी का मज़ा भी आता है। सबको पकी पकाई खिचड़ी चाहिए, तो उसका नतीजा क्या हो रहा है? ये हो रहा है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सबक सीख लेना चाहिए। अब टाइम आ चुका है, ऐसे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है किसी के भी। और लड़कियों को भी थोड़ी ये होना चाहिए कि देखो, माँ बाप जो है ना बहुत स्ट्रिक्टनेस करते हैं। हाय हमारा ख़ानदान, तेरा बॉयफ्रेंड तो चलेगा नहीं, वो किसी और बिरादरी का है। तो उसका क्या नतीजा हो रहा है? ये जो नीले ड्रम वाले केस हो रहे हैं, वो हो रहा है। माँ बाप जो हैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते लव मैरिजेस को, और वही रीज़न होते हैं लड़की और लड़के को झगड़ा करवाने के, और वही रीज़न होते हैं ये मर्डर करवाने के। असली बात ये है, माँ बाप हैं इन सब चीज़ों के पीछे। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। आजकल की लड़कियाँ मॉडर्न हैं, वो दुनिया भर के बॉयफ्रेंड बनाती हैं। ये सच्चाई है, इसे एक्सेप्ट करो। अगर आपको अपनी लड़के की शादी करनी है तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपका लड़का भी बनाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की ही बनाती है। जो लड़कियां बॉयफ्रेंड बना के आई होती हैं वो भी किसी का लड़का होता है, वो भी कहीं और शादी करता है। तो ये सिर्फ लड़कियों का गेम नहीं है, ये लड़कों का भी गेम है। उनको इक्वली ट्रीट करना है तो ऐसे करो कि उस बात को जाने दो जो उनका पास्ट है। अगर वो आपके साथ रहना चाहती हैं, आपके लड़के के साथ, तो उनको रखो ढंग से। और अगर आपको लगता है कि आपको सती सावित्री चाहिए तो स्वर्ग में चले जाओ, वहाँ मिलेंगी सती सावित्रियाँ। और सत्य सावित्री तो हैं ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रावण है वो सीता ढूंढ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? रावण सीता ढूंढेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप बताओ ना, कैसे पत्ता फिट बैठेगा? अपने को भी तो देखो, अंदर से गिरेबान झांक के लड़कियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं जो लोग। पहले अपने लड़कों को भी तो देखें, चेक भी तो करें कि वो कितने पानी में है। वो जो लड़की ने नीले ड्रम का केस किया, क्या आप सोचते हो? चलो वो तो लड़का बाई चांस उसने मर्डर कर दिया, हो सकता था वो लड़का लड़की का मर्डर कर देता, फिर क्या करते आप? वो भी तो विदेश में ऐश करता होगा, उसने क्यों नहीं रखा लड़की को अपने पास? रख लेता ना उसको बुला के। अकेला छोड़ा ही क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुम अकेला छोड़ोगे तो कुछ तो होगा ही। वो यंग लड़की है तो वो कुछ तो करेगी। गलती इसमें लड़कों की भी इक्वली होती है, माँ बाप की भी होती है। कि ये ना सोचें कि भाई उनका लड़का मर गया, मर्डर हो गया, तो गलती खाली लड़की की है। उनकी भी गलती होती है इसमें। तो अपने आप में सुधार लाओ। और दूसरा मुझे बात करनी थी कि कोई भी यूट्यूबर पेड़ लगाते हुए नहीं दिखाता। उनको कोई मतलब नहीं है ग्रीनरी से, उनको कोई मतलब नहीं है हमारे देश की सफाई से। वो सिर्फ गाड़ियाँ दिखाते हैं। मैं नाम लूँगी सबके। सबसे ऊपर आता है जट प्रभजोत, सिर्फ गाड़ियाँ खरीदना सिखाता है। ठीक है। दूसरा आता है ये अरमान मलिक, का नाम लेना बेकार है क्योंकि वो केस करने की धमकी देता है। वो चाहता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो सुपर्ब कर रहा हूँ, और मेरी कोई कमी ना निकाले। मैं ऐसे ही हूँ, और मैं बहुत मेहनत करके अपने बच्चे पाल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। उसने पैसा ये कमा लिया, वो सोच रहा है कि बस मेरे तो मैं ही मैं हूँ, मैं, मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। थर्ड नंबर मैं नाम लूँगी
उसकी तो ऐसे बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि वो गंद घोल रहा है, तो गंद घोलने वाले को लोग अपने आप जवाब देंगे। हम मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ऐसे लोगों की बात करने में, कुछ ज़्यादा ही हो गया उनका। तो तीसरा नाम मैं लूँगी, ओह वो जो पतला सा लड़का है, सौरभ सौरभ जोशी। ओ शिट, कैसी वीडियोस बनाता है। आप लोग उसकी वीडियोस देख देख के उसको अमीर बनाए जा रहे हो, फ़ायदा क्या है। ढंग की तो वीडियो बनाए कम से कम, एटलीस्ट। ऐसे ही बस चढ़ जाते हैं, इनको आप बना देते हो। और हमारे मुझे कोई सब्सक्राइब नहीं करता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं ज़्यादा वीडियोस डालती, कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, इंटरेस्ट ही नहीं आता वीडियो बनाने में। भाई मुझे भी थोड़ी बहुत इनकम होगी तब तो मज़ा भी आएगा मुझे काम करने का। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें दिखा सकती हूँ तुम्हारे मतलब की, लेकिन मेरा मन ही नहीं करता। हाँ, डॉक्टर यात्री मुझे बहुत अच्छा लगता है बंदा, वो ट्रैवल ब्लॉगर है, और वो बंदे की जो सच्चाई है वो बोलता है, लोग उसको हजम नहीं कर पाते। जैसे कि कभी कभी वो इंडिया की कमियां निकालता है, वो सही निकालता है बिल्कुल, लेकिन लोग जो है ना चमचागिरी वाले, वो इंडिया को ऊपर उठना नहीं जो देना चाहते, वो लोग कहते हैं हाय हमारा देश हमारा देश। अरे हमारा देश करके क्या होगा, उसको ठीक करो ना, झाड़ू लगाया करो ना सड़क पे, अपने घर के बाहर झाड़ू लगाया करो, तब मैं मानूंगी तुम्हें तुम्हारा देश है ये। कागज मत फेंका करो, गंद मत फेंका करो, दूसरे पड़ोसी के घर के आगे कूड़ा इकट्ठा मत किया करो, और थूके मत फेंका करो। जितने बिहारी यहाँ पर दिल्ली में आए हैं थूके फेंकते हैं इतनी गंदी, उनको पंजाब से भगा दिया गया था, फिर कहते हैं जी हमें बिहारी बोलते हैं। यार तुम लोग सुधरोगे नहीं कभी क्या। गंदा इतना गंदा लगता है, तुम जा रहे हो तुम्हारे सामने से थूक फेंक देते हैं सड़क पे, मैनर्स वैनर्स है ही नहीं बिल्कुल भी। क्या तुम लोग फॉरेन कंट्री से कंपैरिजन करोगे। जरा सा उनका गंद देख लेते हैं यूट्यूबर, और एक वो बंदा है राजस्थानी, नाम नहीं मुझे आता उसका, कौन आ रहा है, वो इतनी बेइज्जती मारता है दूसरी कंट्री की, हमारा देश हमारा देश। अरे तेरे देश से तो बहुत साफ है उनका देश, जाके नीचे बैठ जा सड़क पे। और रहे वो जो एक लड़का आदमी है जो कि गोबर का पानी पीता है वॉट, लेकिन वो तो फिर भी सही है, वो कम से कम नाले का पानी पी के तो वो हो रहा है ना फेमस, कुछ मेहनत तो कर रहा है, वो फिर भी सही है। उसका मजाक उड़ाते हैं लोग, उसने मेहनत तो करी एटलीस्ट, किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा ना, खुद पी रहा है ना वो, किसी को गाली तो नहीं दे रहा। फिर तीसरा, और भी बहुत व्लॉगर्स हैं जिनकी मैं वीडियो देखती हूँ, लेकिन वो लोग ना बड़ा है, ये भम्मों की दुनिया, अजीब सी बात है उनकी तो, कुछ मुझे कहानी नहीं समझ में आती। उसकी जो पतली सी बहू है ना, वो बड़ी इरिटेटिंग है भाई। वो ससुर के साथ कभी कपड़े गंदे से पहन के चिपकती रहती है, बड़े नॉनसेंस है वो, मेरे को पसंद नहीं आती ये चीज़ें। मतलब इतना ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए इंसान को ना, लिमिट में रहना चाहिए। बम्बू तो ठीक ठाक है, वो तो सिंपल लेडी है, लेकिन वो जिनको पैसे बांट रही है ना अभी, कोई किसी उसके काम नहीं आएगा वक्त पड़ने पे, इतना मुझे पता है। वो बहुत नोटों की गड्डियाँ बांटती रहती है दिखा दिखा के। वैसे उससे मैसेज तो गलत ही जाता है कि लोगों को पैसे की लत डाल रहे हो तुम दिखा दिखा के। तो ठीक है, किसी का भला कर दो, हो सकता है मुझे नीड हो, मुझे दोगे पैसे, नहीं क्यों नहीं दोगे, तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुम अपने बाल अच्छे बनवाती हो, तुम्हें कहाँ से नीड होगी भाई। हाँ, हम लोगों को ऐसे समझते हैं लोग, नहीं ऐसे कोई नहीं समझता किसी की प्रॉब्लम, लोग सब अपना अपना मतलब देखते हैं। मैं तो वो देख ही रही हूँ यहाँ पर इंडिया में क्या चल रहा है। तुम्हें अगर वीडियोस बनानी है ना, तो पेड़ प्लांट करो सच में, जिसकी ज़रूरत है। जो बाहर गर्मी हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है, जितनी गाड़ियाँ हैं लोगों के पास, दुनिया भर की 4-4 गाड़ियाँ हैं, उसके हिसाब से पेड़ भी तो लगाओ। पोल्यूशन तुम्हारी गाड़ियों से होता है ना, पेड़ लगाओगे तुम ही लगाओगे ना, और कौन लगाएगा। नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट तुम लोगों को मैसेज तो दे सकते हो। गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, रेड कर्टन हटा रहे हैं, नॉनसेंस है। एक अंग्रेज ने गौरव, हाँ गौरव जोन, वो भी यही करता है फुकरापंथी, उसने भी उसको एक अंग्रेज ने मैसेज दिया, उसको कह रहा है मेरी गाड़ी देखो कितनी अच्छी है, उसको मैसेज दिया कि तुम्हारी गाड़ियों में क्या फायदा, तुमने नेचर को तो स्पॉइल किया हुआ, गंद डालते तुम जगह जगह, मैनर्स है नहीं तुम लोगों को। अंग्रेज लोग बहुत अलग होते हैं, उनसे मुकाबला मत करे, कोई भी ना करे, उनके टक्कर में तुम कहीं भी खड़े नहीं होते हैं। उनके अंदर सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, झूठ ना बोलना सब होता है। और एक ये मोदी ने बेड़ा गर्क कर रखा है इस देश का, वो सबसे ऊपर महान है, सबसे महान वही है। वो सबको एक तो वो अनपढ़ है, ऊपर से वो लोगों को गाइड कर रहा है कि ये करो वो करो वो करो, थाली बजाओ, पता नहीं क्या नॉनसेंस है। खुद तो वो अपना वोट ले रहा है चोरी से, क्या गटर भरे हुए हैं सारी दिल्ली के। एक दिन मैं गटरों की सबकी वीडियो बना दूंगी अपने एरिया में ही,
पूरा हरिनगर ख़राब कर दिया इसने, पूरा हरिनगर। रजौरी गार्डन में भी यही हाल है, उस दिन वीडियो में आया था। क्या सड़कें बनवाओगे, क्या हाईवे बनवाओगे, पहले छोटी कॉलोनियों के गटर तो ठीक करवा लो। पानी की लाइन ही नहीं है हरिनगर में, हमारे एरिया में लाइन ही नहीं है। वो पूरी टूट टूट के ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने बोरिंग करवाई है अपने अपने घर के आगे। ये तो हाल है। क्या वैल्यू बढ़ेगी, क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी? सारी प्रॉपर्टियां तो तोड़वाई जा रहा है मोदी, क्या वैल्यू बढ़ेगी? उसको तो अडानी के लिए चाहिए। ये तो बहुत लंबा टॉपिक है। और एक वो जो ध्रुव राठी बनाता है, उसको भी ये चलान ठोकते हैं। वो सही बनाता है बिल्कुल वीडियो। जो मोदी के चमचे हैं ना अंधभक्त, वो उससे चढ़ते हैं। अब क्या बोलें, मोदी की अंधभक्ति पता नहीं कब तक चलेगी। हम तो तंग आ गए हैं, ये कब जाएगा यहाँ से। कोई ढंग का नेता नहीं है। जो बेचारा काम करने आया था केजरीवाल जी, उसको जेल में डाल दिया। मैं उसकी पार्टी के लिए मैंने इतना काम किया है, लेकिन जो नीचे के नेता है ना, भ्रष्टाचारी। हमारे एरिया में राजकुमारी थी, वो भी हेरा फेरी करती थी, 5-5 8-8 करोड़ की तो टिकटें खरीदते थे। अब हमें नहीं पता क्या सीन है पीछे का, हमने तो सुनी है ये बातें। और इन्होंने ना एक्चुअली आम आदमी पार्टी वालों में जो नीचे के नेता है, कांग्रेस बीजेपी के भर लिए। वो हैं ही पहले एक्सप्लॉयटेशन के मालिक। तो फिर क्या चलेगी? अपने जैसे ऑनेस्ट लोग भरो ना। जो हम जैसे ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, उनको तो तुम कोई आगे आने नहीं देता। और जेल कौन जाएगा? बीजेपी तुम्हारे भी हाथ धो के पड़ी हुई है, कौन जेल जाएगा तुम्हारी पार्टी के लिए, ये भी देखो तुम। चलो अभी ये मिक्स टॉपिक हो गया। काफ़ी टॉपिक्स पे मैंने एक अलग अलग से बात करूँगी। मतलब बहुत मैस चल रहा है इंडिया के अंदर। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ ये सब मैस देख के। कोई ग्रीनरी की तरफ ध्यान नहीं देता, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा पैसा। एक लड़का है वो पहाड़ी, क्या नाम है, AK राजपूत। वो भी ठीक ठाक वीडियोस बनाता है। वो कभी कभी वो भाभियों को रोमांटिक गाने सुनाता अपने, वो मुझे पसंद नहीं आते। और जा को जा बोलता है। कुछ नॉलेज की कमी है। वैसे ठीक है, वो दान वान करना करके दिखाता है। अरे बेवकूफ़, सबसे पहले अपनी नानी के लिए पैसे मंगवाना। नानू के लिए तो मंगवा रहा है, वो नानी इतनी मेहनत करती है, उसके लिए तो कोई गिफ्ट नहीं भेजता तुम्हें। उनके लिए बोलो ना गिफ्ट भेजने को। उनको पैसे आपको देने चाहिए, सबको सामने दिखा के। पता नहीं क्या 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 हो रहा है यहाँ पर। चलो एनीवेज, मैं तो सबको अच्छी बात सिखा सकती हूँ, मेरी आदत है, मेरी नेचर है। हो सकता है मुझ में भी कोई कमी हो, कमी तो सब में होती है, लेकिन वो आप बता सकते हो। ठीक है ना? आप बताओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। मुझे अपनी कमी सुनने का बहुत शौक़ है। मेरे को अपनी अच्छाई सुनने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और जो भी मैं किसी को बोलती हूँ ना, वो मैं इसलिए बोलती हूँ कि देखो किसी का भला हो जाए। ये जो तुम यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हो ना, किसी अच्छे बंदे की उनकी देखा करो, जो अरमान मलिक का भाई है। वो लेटेस्ट उनके फेस से पता लगता है कि वो लोग रियल है। बाकी बाद में क्या हो जाए मुझे पता नहीं। अभी तो उन्होंने ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं वो, लेकिन वो रियल है। मतलब उनकी फैमिली में जो भी बच्चे हैं थोड़े सिंपल हैं, और उनकी वाइफ भी अच्छी है, मेहनती है। तो ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। उनको देख के एक सबक मिलता है कि आपको मेहनत क्या। वो भी काफ़ी टाइम बाद अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि वो पहले ड्रिंक करते थे, लेकिन वो फिर भी इंसान अच्छे हैं। वो फेस से पता चलता है, बोलने से पता चलता है। बाकी बात का पता नहीं है भैया, बाद में क्या होगा। बाकी मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसे लोग तरक्की करें। तो ठीक है मेरे दोस्तों, वो बोलता है, ओ AK राजपूत ऐसे बोलता है, देखो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना। वो सांपों से खेलता है। मैं भी बोल रही हूँ सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं। मुझे अभी तक मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ, करवा दो भाई, आपका भला होगा। कोशिश करो, मैं फिर और अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है ना? तो हेलो फ्रेंड्स, मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, ये लोगों को लेडीज़ को मारने का, स्पेशली लड़कियों को, वो और वैसे भी लड़के भी मर रहे हैं। देखा जाए तो दोनों बराबर की टक्कर कर रहे हैं। तो जो माँ बाप हैं उनको थोड़ी अकल सीख लेनी चाहिए इस सीन को देखते हुए। करोड़ों के दहेज और करोड़ों की शादियाँ और गाड़ियाँ शो ऑफ करनी शादी के टेंट में। आ जा भाई, तू आ जा। इतनी गर्मी है रोड पे, लेकिन कोई भी पानी का छिड़काव नहीं करता अपनी दुकानों के आगे। ड्राई सड़क है, ना तो गवर्नमेंट करती है और ना ही लोग करते हैं।
ना ही कोई पेड़ लगाता है। कोई भी यूट्यूबर मुझे दिखा दो जो पेड़ लगाने की बातें करता हो। सब बेकार की बाइकें दिखा रहे हैं, पैसा दिखा रहे हैं, कोठियाँ दिखा रहे हैं। बड़ा अजीब माहौल हो रखा है यहाँ पर। ना तो इनको प्रकृति को बचाने के बारे में कुछ नॉलेज है, ना गवर्नमेंट कुछ बोलती है। हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है राहुल गांधी को नीचे दिखाने में और केजरीवाल को जेल में डालने में। ऑपोजिशन को दबाने में लगी हुई है हमारी गवर्नमेंट, ताकि उनके काले चिट्ठे हैं ना जो वो खुल ना पाए। डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पे।